हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन शुरू किया था। उसके बहुत सारे एग्जांपल्स देखे और लास्टली एक एक्टिविटी देखी थी, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर। और वहाँ पर ये देखा कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है और शाइनी अपीयरेंस जो होता है वॉल का, वो भी एग्जाम्पल बताया। ठीक है, जो नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के हमें 3 टाइप्स भी देखने हैं, तो शॉर्ट लेक्चर ही होगा, लॉन्ग वीडियोस में नहीं बनाऊंगा क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि सर शॉर्ट ही रखिए, टॉपिक वाइज वो ज़्यादा बेटर होता है। क्योंकि लॉन्ग में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, कोई पर्टिकुलर टॉपिक देखना हो तो उसके लिए आप बीच में जाओगे, स्किप ऑफ भी हो सकता है, तो दैट्स वाई शॉर्ट वीडियोस पर वर्क करेंगे। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करूँ अगर मैं, देखो डिकम्पोज मतलब ब्रेक डाउन, सिंपल। डिकम्पोज का मतलब क्या, ब्रेक डाउन होना है। ठीक है, जैसे मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है, देखो द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव 2 और मोर सिंपल प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन जहां पे आपका सिंगल रिएक्टेंट ब्रेकडाउन होकर प्रोवाइड करता हो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब एक सिंगल स्पीसीज आपकी ब्रेकडाउन होके 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में अगर प्रोडक्ट फॉर्म कर रही है, दैट रिएक्शन इज कंसिडर्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आप सोच के देखो, कोई मॉलिक्यूल है मेरे पास, जैसे ये मॉलिक्यूल है, मैं सपोज करो इस मॉलिक्यूल को अगर ब्रेक करना है तो अपने आप ब्रेक हो जाएगा? नहीं हो सकता। हमें क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ पे बात को समझो। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं सारी की सारी नेचर में कैसी होती हैं आपकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि वहां पर हीट रिलीज होती है। मैं तो जनरली एक छोटी सी बात कह रहा हूँ कि भाई जैसे ये मेरा कोई मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को मुझे ब्रेक डाउन करना है, तोड़ना है, या कैप और मार्कर को अलग अलग करना है, अलग अलग करना है, तो अलग अलग करने के लिए मुझे फोर्स देनी पड़ रही है, एनर्जी देनी पड़ेगी। विदाउट एनर्जी कुछ होगा नहीं। अगर हम यहाँ पे एनर्जी देंगे तो देने के बाद ये रिएक्शन कैसी कंसिडर होगी आपकी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया, जैसे माना मेरा ए है, ए मेरा ब्रेक डाउन होकर दे रहा मुझे बी और सी, मतलब रिएक्टेंट टेक होगा प्रोडक्ट 2 और मोर देन 2, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ब्रेक डाउन होना, सिंगल रिएक्टेंट का फॉर्म करना 2 और मोर देन 2 सिंपलर प्रोडक्ट, रिएक्शन इज कंसिडर्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, सिंपल। अगर वर्ड डिकम्पोज का मतलब ही ब्रेक डाउन, आपको ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना। डिकम्पोज का मतलब ब्रेक डाउन, टूटना, किस चीज़ का? रिएक्टेंट का। किसमें? 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल प्रोडक्ट्स में। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अभी एक एग्जाम्पल देखा, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करा था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराई थी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आपका क्या फॉर्म हुआ था वहाँ पे? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो दूसरा नाम होता है, कॉमन नेम भी बोलते हैं, तो उसका नाम होता है लाइमस्टोन। कॉमन नेम्स भी याद करने हैं हमें। कभी कभी एग्जाम में आपको नेम ना देके कॉमन नेम देगा खाली, और कॉमन नेम से कंफ्यूज नहीं होना है, कॉमन नेम को याद रखना है। ठीक है, स्लैग्ड लाइम क्या होता है, लाइमस्टोन क्या होता है, लाइम क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्लैग्ड लाइम हमारा लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करा, अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं हम लोग, तो मतलब एनर्जी दे रहे हैं, तो हीट देके हमने उसे ब्रेक डाउन करा। ब्रेक डाउन होने पे इसने हमें क्या दिया? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का जो कॉमन नेम होता है क्विकलाइम होता है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। फिर इसके बाद दूसरा एग्जांपल लिया कि वाटर जो होता है, वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद क्या ऑब्जर्व होगा? 2 गैस रिलीज होती है। कौन कौन सी? एक हाइड्रोजन और दूसरी ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद जो मैंने लास्ट एग्जांपल दिखा रखा है वो दिखा रखा है सिल्वर क्लोराइड का, कि सिल्वर क्लोराइड को अगर डिकम्पोज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, सिल्वर क्लोराइड को जब डिकम्पोज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो क्या फॉर्म होता है आपका? सिल्वर और क्लोरीन। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है इस केमिकल रिएक्शन को देखे, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इन दिस रिएक्शन। ठीक है, ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं आप इस केमिकल रिएक्शन के अंदर? लेबोरेटरी में भी हो सकता है, एग्जाम्पल अगर सॉल्ट हो हमारे पास में। ठीक है, तो सिल्वर इस रिएक्शन में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो आपका व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड सॉल्ट था वो किस में कन्वर्ट हो गया? सिल्वर में। कैसे कलर में? ग्रे में। और याद करो जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ाया था तब ये भी बताया था कि चेंज इन कलर इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अच्छा इसी बात के साथ हम एक चीज और देखते हैं आगे, कि जो तीनों केमिकल रिएक्शन है आपकी, पहली दूसरी तीसरी, तीनों में मैंने देखो एनर्जी जो लिया वो डिफरेंट फॉर्म में लिया। कैसे? जैसे कि पहली वाली रिएक्शन देखो, पहली वाली में क्या लिखा मैंने? हीट। दूसरी वाली में क्या लिया? इलेक्ट्रिसिटी। तीसरी वाली में क्या लिया? सनलाइट। ठीक है, और अभी जब लेक्चर शुरू हुआ था तब बोला था कि टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन भी पढ़ेंगे हम लोग। तो देखो अगर रिएक्शन को कैरी आउट कर रहे हो आप, सुनना मेरी बात को ध्यान से, केमिकल रिएक्शन को अगर आप कैरी आउट कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट के थ्रू ब्रेक डाउन करा रहे हो, डिकम्पोज करा रहे हो, तो वहां जो केमिकल रिएक्शन का नाम बनेगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्म का मतलब मैंने बताया था लास्ट टाइम हीट ही होता है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जो जहां पे डिकम्पोजिशन आपका कैरी आउट हो किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ हीट,
उन रिएक्शंस को बोलेंगे हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरी केमिकल रिएक्शन जो कैरी आउट करी है मैंने किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में कैरी आउट करी है, तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में कैरी आउट करे तो मैंने उसे नाम दिया इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक मतलब विद द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिकम्पोज का मतलब ब्रेक डाउन, की इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में कराओगे तो वहां नाम देंगे हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन जो कैरी आउट करी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो उसे नाम दिया फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये नाम थोड़ा सा आपको नया लग रहा होगा क्योंकि फोटोन्स नहीं सुना होगा। देखो सनलाइट से जो एनर्जी आती है वो आती है आपकी इन द प्रेजेंस ऑफ इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। ठीक है, और दैट्स वाई रिएक्शन को अगर सनलाइट की प्रेजेंस में करा रहे हैं तो वहां नाम देंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन देंगे। क्लियर? ठीक है, तो ये टाइप्स भी हुए, डिकम्पोजिशन भी हुआ, और एक कभी कभी हायर ऑर्डर थिंकिंग इसके लिए क्वेश्चन है आपका, ज़्यादातर बुक्स में दिया हुआ है, मैं जैसे देखता हूँ लेड नाइट्रेट का। ठीक है, लेड नाइट्रेट का जब डिकम्पोजिशन कराते हैं तो क्या होता है, कैसे कलर का कंपाउंड बनता है, क्या बनता है, तो ये सब पूछ लेता है, आपसे पूछ लेगा, एनालिसिस करा लेगा, बोलेगा कि ए ये दिया हुआ है, इसको डिकम्पोज करा, ये बना इस कलर का, बी बना इस कलर का, तो बताओ क्या क्या पूछेगा। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। तो देखते हैं लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3। ठीक है, PbNO3 इसका फॉर्मूला है, और लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन जब इसका कराते हैं तो कराने पे ब्रेकडाउन होता है किसमें, लेड ऑक्साइड में, PbO येलो कलर का होता है ये, और प्लस यहाँ से बाहर होता है आपका NO2 गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इन दिस रिएक्शन, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप, तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं इस रिएक्शन में कि जो लेड नाइट्रेट है उसका क्या हुआ है, थर्मल डिकम्पोजिशन, और डिकम्पोजिशन होने के बाद में क्या बनाया है इसने, लेड ऑक्साइड बनाया, रेजिड्यू मतलब बचा हुआ पार्ट जो है वो कैसे कलर का होगा, येलो कलर का होगा लेड ऑक्साइड, प्लस यहाँ से फ्यूम्स बाहर निकलती हैं। कौन सी गैस की बाहर निकलती है, NO2 गैस की, जिसका कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर, कुछ बुक्स में रेडिश ब्राउन भी दिया हुआ है, ब्राउन भी होता है। ठीक है, तो ये था हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का लेक्चर। ठीक है, होप सो सभी को समझ में आया हो, टाइप्स भी डिस्कस करें और उनके एग्जाम्पल भी शॉर्ट में निपटाया, शॉर्ट में नहीं निपटाया, देखो सारे एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन के, लेकिन मैंने अलग अलग टाइप्स लिए, थर्मल लिया, फिर इलेक्ट्रोलिटिक लिया, फिर उसके बाद फोटोलिटिक लिया। ठीक है, लास्टली एक अच्छी केमिकल रिएक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो पढ़ते रहो अच्छे से। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले हैं आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो 2 लेक्चर्स हम लोगों के हो चुके हैं, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो मैं दोबारा से लास्ट में वही लाइन बोलने वाला हूँ जो बोलता रहता हूँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, नोट करें, स्क्रीनशॉट ले, कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हो, अदरवाइज़ जीमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर मोस्टली सभी के पास है, आप लोग वहाँ पर भी पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।